हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में 60+ हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो आपके लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। हम सुबह डेली करंट अफेयर्स हमारी सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, जो कि आपकी लर्निंग में बहुत हेल्पफुल है। तो सुबह उठ के सबसे पहला काम आपको वीडियो देखना है। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड की जाती है, ताकि आपकी लर्निंग में कोई कमी ना रह सके एंड सारा कंटेंट आप तक पहुंच सके। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly, and monthly current affairs on regular basis. You can use code Vikas10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also, students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving, and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 की जो न्यू दिल्ली में हुई, किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। लोकेशन क्या है न्यू दिल्ली में भी? कहाँ पर? भारत मंडपम में ये ऑर्गेनाइज कराई गई थी। इस इवेंट का एक थीम था कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट, उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताओ जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च की गई थी टीचर्स को इंडिया में हेल्प करने के लिए, ताकि वो एडवांस स्किल्स उन्हें आ सके एंड जो कंटेंट प्रिपेयर करते हैं बच्चों के लिए वो इंटरेक्टिव हो सके। तो ये है द टीचर एप्लीकेशन। ठीक है, एंड इस एप्लीकेशन को डेवलप किसके द्वारा किया गया है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। 260 घंटों से भी ज़्यादा का कंटेंट, वीडियोस एंड टीचर्स के लिए टीचिंग किट्स, 900 आवर्स का मटेरियल, टीचिंग वीडियोस, एक्टिविटीज़, वर्कशीट्स, क्वेश्चन बैंक्स, ये सब यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 RBI ने रिपोर्ट किया नेट परचेज ऑफ कितने अमाउंट का फॉरेन करेंसी एसेट्स? तो RBI ने रिपोर्ट किया $8.52 बिलियन का फॉरेन करेंसी एसेट्स का नेट परचेज। नेक्स्ट, किस कंट्री ने किस कंट्री को, हमारी कंट्री इंडिया ने अभी डिलीवर किया है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को? तो वो है आर्मेनिया को डिलीवर किया गया है। तो मार्क करके चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अगर आपको याद हो, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स किसको डिलीवर की गई थी? फिलीपींस को डिलीवर की गई थी। और यहाँ पे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर आर्मेनिया को डिलीवर किया गया है। नेक्स्ट, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर संविधान दिवस कब ऑब्जर्व करते हैं? 26 नवंबर को। एंड इस बार हमने 75वां संविधान दिवस ऑब्जर्व किया। 75th एनिवर्सरी थी संविधान दिवस की। नहीं, संविधान दिवस तो 2015 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये 75वीं एनिवर्सरी थी अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। राइट, नेक्स्ट, हुज बर्थ एनिवर्सरी इज कमेमोरेटेड ऑन नेशनल मिल्क डे, जो कि 26 नवंबर को होती है? तो डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन, क्योंकि इन्हीं को मिल्कमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, इन्हीं को फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन बोलते हैं। राइट, एंड मिल्क फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन क्या था? डेयरी प्रोडक्ट्स में, डेयरी सेक्टर में, मिल्क प्रोडक्ट्स में यहाँ पर रेवोल्यूशन लाया था इन्होंने। करेक्ट, इसीलिए डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन, इनके बर्थ एनिवर्सरी पर हम नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व करते हैं 26 नवंबर को। इस बार हमने कौन सी एनिवर्सरी इनकी ऑब्जर्व करी है? डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन की 103rd बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है 2024 में। नेक्स्ट,
किस इंडियन सिटी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया वर्ल्ड का पहला ऑल वीमेन बस डिपो जिसका नाम रहेगा सखी डिपो? न्यू दिल्ली में रहेगा, सरोजनी नगर में रहेगा ये, एंड यहाँ पे जो सारा स्टाफ है आपका वीमेंस का ही स्टाफ रहेगा। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली रेज किया 10,000 करोड़ रुपीज एज अ कूपन रेट ऑफ 7.323%, मतलब 7.23% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा एनुअली। 15 साल का ये बॉन्ड रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के द्वारा इस बॉन्ड को यहाँ पे रेज किया गया है, राइट। कितना अमाउंट? 10,000 करोड़ रुपीज। एंड ये जो बॉन्ड यूज लिया गया है ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, उस पोर्टल का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा टू फैसिलिटेट सीमलेस एक्सेस टू ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। तो पोर्टल का नाम क्या रहेगा? ई संखी पोर्टल। ये अपनी एक API के साथ खुद आता है जो इंश्योर करता है डाटा सिक्योरिटी, असेसिबिलिटी एंड नेशनल डाटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म के साथ भी आप यहाँ पे डाटा को ला सकते हैं। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया डायमंड जुबली जो कि है 60th जो एनिवर्सरी ऑन 26 नवंबर इन न्यू दिल्ली? तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? वो है नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राइट। मूविंग ऑन, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली साइन किया फाइनल एक्ट ऑफ द रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी को? किस कंट्री के द्वारा? हमारे इंडिया के द्वारा साइन किया गया। आफ्टर अ डेकेड, 2 डेकेड्स ऑफ नेगोशिएशंस के बाद इसको साइन किया गया है। वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने इसको अडॉप्ट किया है। एंड इस ट्रीटी के अंदर जो भी इंडस्ट्रियल डिजाइन के पैटेंट्स हैं, IP राइट्स हैं, उनको सिक्योरली फाइल करने का ये काम करेगा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक एग्रीमेंट इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर एंड शीशल्स? तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस रहेगी। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इनको रिसीव नहीं हुआ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस RBI से? तो अगर यहाँ पे देखें, रेजर पे वो कंपनी है जिनको पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस यहाँ पर नहीं मिला है, बाकी सभी को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया कितने अमाउंट का फंडिंग फॉर एलिमेंट प्रोजेक्ट जो कि त्रिपुरा एंड नागालैंड में रहेगा? ये एलिमेंट प्रोजेक्ट क्या है? एनहेंसिंग लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट। इस एलिमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आप देखेंगे 1 लाख से भी ज्यादा हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाएगा। 4,35,000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में जाने से रोका जाएगा, एमिशंस को रोका जाएगा, राइट। एंड ये प्रोजेक्ट कहाँ का है के लिए है? त्रिपुरा एंड नागालैंड के लिए। तो वर्ल्ड बैंक ने कितना अमाउंट अप्रूव किया यहाँ पे? $225.5 मिलियन। तो कई सारी चीजें हो गई इसमें याद रखने की। नेक्स्ट, किन्होंने अभी रिसेंटली या फिर कौन वो पहले इंडियन बने जिन्होंने होस्ट किया इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स को? तो ये सबसे पहले याद रखेंगे 52nd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स थे। वीर दास जो कि एक कॉमेडियन है, राइट, स्टैंड अप कॉमेडियन है, इनके द्वारा होस्ट किया गया ये इवेंट एंड ये पहले इंडियन बने टू होस्ट इट। नेक्स्ट, किस प्लेटफॉर्म ने रिसेंटली पार्टनर किया अर्बन कंपनी के साथ टू एम्पावर वीमेन सैलून एंड ब्यूटी पार्लर ओनर्स? तो किस प्लेटफॉर्म ने पार्टनर किया अर्बन कंपनी के साथ? वो है वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, उस कैंपेन का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी के द्वारा टू एराडिकेट चाइल्ड मैरिज एंड एम्पावर यंग गर्ल्स इन इंडिया। तो वो है बाल विवाह मुक्त भारत, राइट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव भी इसके अंदर आ जाता है। देन यहीं पे हम देखते हैं चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल लॉन्च किया गया कि कोई भी चाइल्ड मैरिज हो रही है तो आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड गर्ल्स के लिए 18 साल, बॉयज़ के लिए 21 साल एज है वो शादी की। नेक्स्ट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने अनाउंस किया सिलेक्शन ऑफ 8 स्टार्टअप्स टू बूस्ट डैश एंड नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम टू सपोर्ट व्हाट? तो ये लॉन्च किया गया था टू सपोर्ट द नेशनल क्वांटम मिशन। देखो क्वांटम टेक्नोलॉजीज में ना क्यूबिट्स होती हैं जिससे आपकी प्रोसेसिंग होती है, राइट। एंड जैसे वैसे नॉर्मल बाइनरी होता है 0-1 पे चलता है सब कुछ, लेकिन क्वांटम फील्ड में या क्वांटम की सेक्टर में हम देखते हैं क्यूबिट्स। एंड इवन आप देखेंगे गूगल के द्वारा अभी क्वांटम चिप लॉन्च की गई है जिसका नाम है विलो। एंड ये बताया जा रहा है कि बहुत फास्ट है, इसमें जो कॉम्पिटिशन स्पीड है बहुत ज़्यादा है, आपकी जो प्रोसेसिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा कम समय लेगी किसी भी बड़े से बड़े टास्क को करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वॉज द इंडिया सिंगापुर बायलेटरल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर हेल्ड 28 से 30 नवंबर तक? तो अग्नि वॉरियर कहाँ पर हुई थी? महाराष्ट्र में हमें देखने को मिली थी अग्नि वॉरियर। एंड ये 13th एडिशन था इस एक्सरसाइज का अग्नि वॉरियर का। नेक्स्ट, उस पोर्टल का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, जो एनेबल करेगा कंज्यूमर्स को टू फाइल देयर कंप्लेंट।
तो वो है ई दाखिल पोर्टल। आप इस पे जाके अपनी प्रॉब्लम्स को रजिस्टर कर सकते हैं एंड ये एक एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को कि उनको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने एक एमओयू साइन किया मास्टर कार्ड के साथ ताकि एमएसएमई की फाइनेंसिंग की जा सके अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये किसके द्वारा किया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। मेन एम क्या है? एमएसएमईज को फाइनेंस करना, राइट। एमएसएमई की फाइनेंसिंग के लिए ये साइन किया गया है एंड इससे क्या होगा, $1 बिलियन यहाँ पे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक फाइनेंसिंग की करेगा 4 साल के लिए, राइट। एंड इवन यहाँ पे पार्टनरशिप, ये तो हो गया टोटल, लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं मास्टर कार्ड के साथ जो मिलेंगे वो है $5 मिलियन की यहाँ पे फाइनेंसिंग की जाएगी। ये पैसा मास्टर कार्ड कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड कराएगा इंडिया में, जिससे फर्दर एमएसएमई लैंडिंग की जाएगी एंड जो वीमेन लेड एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको यहाँ पे ग्रो करने का काम करेगा। एंड इसके थ्रू कंट्रीज जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, इनमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, हेमंत सोरेन, इनको स्वॉन इन किया गया एज विच चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो ये 14 चीफ मिनिस्टर बने हैं झारखंड के एंड इनका 4th टर्म रहेगा एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। नेक्स्ट, किनको अभी इलेक्ट किया गया 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो वो है मसातो कांडा। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे मत्सुगु असाकावा को। नेक्स्ट, फ्रॉम विच सबमरीन, किस सबमरीन से भी टेस्ट की गई K4 न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल? वो है INS अरिघात से इसको टेस्ट किया गया। INS अरिघात की बात करें तो ये इंडिया की 2nd न्यूक्लियर पावर ब्लास्टिक सबमरीन है, राइट। एंड ये जो K4 न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल है, ये K4 आपका अपडेटेड वर्जन है K15 मिसाइल का एंड K4 की जो रेंज है वो एक्सपेक्टेड है कि 3500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। नेक्स्ट, फॉर विच ईयर इंडिया रिसेंटली गॉट द होस्टिंग राइट्स फॉर एशियन राइफल पिस्टल कप। तो किस साल के लिए इंडिया को यहाँ पे राइट्स मिले? तो 2026 के लिए इंडिया को यहाँ पे राइट्स मिले हैं एंड 2024 में याद रखेंगे इंडिया ने ISSF का वर्ल्ड कप फाइनल फॉर राइफल पिस्टल शॉटगन भी इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी साइन किया एक MOU रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया के साथ, ताकि एडवांस क्वालिटी की डायबिटिक केयर की जा सके इंडिया में? वो है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट, अभी 18 NCB इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन सीमेंट, कंक्रीट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स देखने को मिला 27 से 29 नवंबर तक। इसके दौरान NCB लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है? वो है डॉक्टर HC विश्ववर्या। इनका जो सीमेंट एंड कंक्रीट सेक्टर में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट, इसको ग्रो करने के लिए एंड नेट जीरो फ्यूचर सीमेंट सेक्टर में अचीव करने के लिए, इसीलिए इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट, सिनबेक्स एक्सरसाइज, ये एक टेबल टॉप एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी एंड कंबोडिया आर्मी के बीच में कंडक्ट कराई गई। मार्क करके चलेंगे, इंडियन आर्मी एंड कंबोडियन आर्मी के बीच में। ये एक्सरसाइज में 20 पर्सनल देखने को मिलेंगे दोनों साइड से, इंडिया की तरफ से इन्फेंट्री ब्रिगेड से यहाँ पे देखने को मिले। ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे थी? लोकेशन भी पूछा जा सकता है, तो पुणे महाराष्ट्र में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग की रिपोर्ट इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पर्सपेक्टिव्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द फ्यूचर वर्क पब्लिश की गई जो जून 2022 में, द नंबर ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 23.5 मिलियन बाय व्हाट ईयर। तो 2029-30 तक 23.5 मिलियन यहाँ पर गिग वर्कर्स एक्सपेक्टेड है कि हो जाएंगे। एक और डाटा बताता है कि 2030 तक जो पोटेंशियल है, राइट, ये तो हो जाएंगे, लेकिन जो पोटेंशियल है वो है 90 मिलियन जॉब्स जनरेट करने का बाय द गिग सेक्टर, राइट। ये 1.25% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे टू इंडियाज GDP। नेक्स्ट, इंडिया ने अभी री-इलेक्ट किया, इंडिया वॉज री-इलेक्टेड टू द UN पीस बिल्डिंग कमीशन फॉर व्हाट टर्म? फॉर 25-26 के लिए री-इलेक्ट किया गया है, इंडिया को मार्क करेंगे। नेक्स्ट, टू विच कंट्री रशिया हैंडेड ओवर द ब्रिक्स चेयरमैनशिप? तो ब्रिक्स ने ब्राजील को हैंड ओवर कर दिया अपनी चेयरमैनशिप। एंड याद रखेंगे ब्रिक्स नेशन से 2 कंट्रीज ऐसी हैं, एक इंडिया एंड एक ब्राजील, जिन्होंने चाइना के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव को मना कर दिया था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। नेक्स्ट, विच कंट्री एंड इंडिया हैज रिसेंटली साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो कोलैबोरेट करेंगे ऑन डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रपल्शन सिस्टम्स फॉर इंडियन नेवी? तो वो है यूनाइटेड किंगडम, इंडिया एंड UK। नेक्स्ट, when is UN Day of Remembrance for all victims of chemical warfare annually observed across globe?
कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व करते हैं 30 नवंबर को। नेक्स्ट, किस स्टेट की हॉकी टीम ने रिसेंटली अभी जीता 14th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2024 को? तो ओडिशा की टीम ने जीता। ओडिशा की टीम ने हरियाणा को हराया बाय 5-1 इन द फाइनल्स। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली एक अग्रीमेंट साइन किया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ वर्थ 226.18 करोड़ रुपीस का। ये कॉन्ट्रैक्ट गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ साइन किया गया है, राइट। यहाँ पे 13 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरीज को डिलीवर किया जाएगा अंडर द वेस्ट बंगाल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, राइट। इससे क्या होगा, जो वेसल्स हैं, राइट, उनमें ट्रांसपोर्ट में, लॉजिस्टिक्स में काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट, उस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ जिसमें इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि पेहेंग डिस्ट्रिक्ट में हुई थी ऑफ मलेशिया। इस एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? ये है आपकी हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज, राइट। ये 4th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, जो कि इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी के बीच में हुआ था, और कहां पर? मलेशिया में इस एक्सरसाइज को देखने को मिला था। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां पर कि इंडियन आर्मी में किस रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया, किस रेजिमेंट के पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया? तो महर रेजिमेंट का यहां पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला था, 78 पर्सनल्स फ्रॉम महर रेजिमेंट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, एक लोन अग्रीमेंट, जिसका एम रहेगा कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप फार्मर्स को बेटर यहाँ पे डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल्स मिल सके, बेटर पेस्टिसाइड्स या फिर बेटर एग्रीकल्चर का खाद, आपकी सारी ये चीज़ें मिल सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने अमाउंट का अग्रीमेंट साइन किया? $98 मिलियन का यहाँ पे सेटअप किया। इस प्रोजेक्ट के अंडर आप देखेंगे 6 क्लीन प्लांट सेंटर्स यहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे, बेटर लेबोरेटरीज होंगी वहाँ पे, ट्रेन स्टाफ होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहाँ पे की जाएगी, ताकि प्रोड्यूस को यहाँ पे ग्रो किया जा सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। Next, who has been recently elected as the first female president of Namibia for a period of 5 years? So Nedumpila नेटुम्बो नांदी नादियावा, राइट, इनको अपॉइंट किया गया, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल ने यूनानिमसली रीअपॉइंट किया नागोजी ओकोंजो-इवेला को एज द 8th डायरेक्टर जनरल फॉर अ कॉन्जिक्यूटिव 4-year टर्म, एंड इनका जो सेकेंड टर्म है 1 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इनॉग्रल सेशन ऑफ द ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस हेल्ड नवंबर 2024 में? तो कहां पर हुआ था इनॉग्रल सेशन इसका? ये हमें देखने को मिला था न्यू दिल्ली में, ठीक है। सॉइल हेल्थ पर, सॉइल मैनेजमेंट पर, सॉइल को कंजर्व करने के लिए ये इवेंट देखने को मिला। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली चोजन एज द यूएस एम्बेसडर टू द नेटो? तो यूएस एम्बेसडर कौन अपॉइंट किए गए हैं टू नेटो? वो रहेंगे मैट विटेकर, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर विच मिनिस्ट्री सुगम्य भारत अभियान, जिसको हम एसेसिबल इंडिया कैंपेन के नाम से जानते हैं, जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसको 9 साल पूरे हो गए ऑफ सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑन 3 दिसंबर 2024। तो अंडर विच मिनिस्ट्री सुगम्य भारत अभियान ये लॉन्च किया गया था? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके अंडर इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, विद विच ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट फॉर द शॉर्ट रिफिट एंड ड्राई डॉकिंग ऑफ द इंडियन नेवल शिप INS विक्रमादित्य? तो वो है कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। यहाँ पे INS विक्रमादित्य के जो इक्विपमेंट्स है, टेक्नोलॉजीज हैं, उनको अपग्रेड किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, एंड ताकि आज की जनरेशन के हिसाब से उसको यहाँ पे लाया जा सके। 1207.5 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एंड 5 महीने के लिए ये रिफिटिंग चलेगी। नेक्स्ट, गुजरात की किस साड़ी को अभी GI टैग मिला? तो वो है घरचोला साड़ी को, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव कमिटमेंट्स की बाय इंडियन कंपनीज, जो कि रिलीज की गई ICRA ESG रेटिंग्स के द्वारा। ESG होता है इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस रेटिंग के द्वारा। इंडिया की यहाँ पे क्या रैंक रहेगी? 6th रैंक रहेगी ग्लोबली। अगर मैं बात करूँ ग्लोबली किसने टॉप किया, तो यूके ने टॉप किया। इंडिया की कितनी कंपनीज हैं? 127 कंपनीज रहेंगी यहाँ पे। यूके की कितनी कंपनीज हैं? 702 कंपनीज ने यहाँ पे कमिट किया टू द साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव्स। चलिए नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली टॉप किया इन इंडिया एंड द वर्ल्ड इन द सिप्री टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विस कंपनीज की लिस्ट में, जो कि सिप्री के द्वारा रिलीज की गई है? तो अगर मैं बात करूं इंडिया की 3 कंपनीज है टॉप 100 में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 43rd, BEL 67th पोजीशन पे एंड मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड 94th पोजीशन पे। तो इंडिया में तो हॉल ने यहाँ पे टॉप किया, ग्लोबली लॉकहीड मार्टिन ने यहाँ पे टॉप किया है, इसकी फर्स्ट पोजीशन रहेगी जो कि यूएसए की कंपनी है। नेक्स्ट, अभी यूएसए ने अप्रूव किया $1.17 बिलियन की डील ताकि एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, सेंसर्स एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके इंडियन नेवी को, राइट। इंडियन नेवीज सिकोर्स्की MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स के लिए, राइट। तो इसको अपडेट किया जाएगा यहाँ पे। एंड सी हॉक किंग जो हमारा हेलीकॉप्टर है, 3 डेकेड से भी ज़्यादा जो इंडियन आर्मी में काम कर रहा है, उसको ये रिप्लेस करने का काम करेगा MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट, OECD की इकोनॉमिक आउटलुक आया दिसंबर के लिए। इन्होंने इंडिया का जो GDP फॉरकास्ट है 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया टू 6.8%। देन नेक्स्ट आ जाते हैं रुमाना सिन्हा सेगल। ये फॉर्मर एक मेंटर है हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड टी हब के लिए, टेक्नोलॉजी हब, एंड अक्षय देशपांडे की द एसोसिएटेड स्टार्टअप फाउंडर ऑफ स्विच को। इनको यहाँ पे रिसेंटली ऑनर किया गया करमवीर चक्र अवार्ड से। तो किन किन को? रुमाना सिन्हा सिंगल एंड अक्षय देशपांडे को। करेक्ट। पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंस्टीट्यूट किया ये करमवीर चक्र अवार्ड्स विद द कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओज? तो वो है यूनाइटेड नेशन। देखो ये करमवीर चक्र अवार्ड दिया जाता है बेसिकली जिनकी इनिशिएटिव से या टेक्नोलॉजी से सोशल चेंज यहाँ पर आया और सोशल इंपैक्ट हमें देखने को मिला, राइट। तो इन दोनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से, अक्षय देशपांडे एंड रुमाना सिन्हा सेगल। नेक्स्ट आ जाते हैं किस बैंक ने अभी रिसेंटली अपॉइंट किया इंडियन चेस प्रोडिजी डी गुकेश को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर? तो वो है आरबीएल बैंक। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द F1 ग्रैंड प्रिक्स? किन के द्वारा जीती गई F1 ग्रैंड प्रिक्स? मैक्स वर्स्टैपेन जो कि रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट है यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है कब? 4 दिसंबर को हम इसको एनुअली ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, और एक और चीज याद रखेंगे, इसी के दौरान एडेस एबा एक्शन एजेंडा को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया है जो कि एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, उस ब्रिटेन के फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ जिनका निधन हो गया नवंबर में? तो वो है जॉन प्रेस्कॉट। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसाइड किया टू प्रोवाइड 100% एग्जेम्पशन फ्रॉम रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फी ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज के परचेज के लिए? तो वो तेलंगाना स्टेट है। एंड तेलंगाना में अगर आप ईवी परचेज करते हैं तो आपका रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फी में 100% एग्जेम्प्ट है का 2 साल के लिए 31 दिसंबर 2026 तक। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, किस सिटी ने रिसेंटली होस्ट किया इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपो 2024? तो किस सिटी के द्वारा होस्ट किया गया? ये जोधपुर के द्वारा। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। एंड इन्होंने एक और एक्सरसाइज को यहाँ पे इनॉग्रेट किया जिसका नाम है तरंग शक्ति एक्सरसाइज का नाम रहेगा, राइट। तो तरंग शक्ति एंड डिफेंस एक्सपो ये दोनों इनॉग्रेट किए गए राजनाथ सिंह के द्वारा। अगर तरंग शक्ति की बात करूं, इसका फेज 2 है अभी एक्सरसाइज का। फिर उमरोई मेघालय की अगर हम बात करें तो उमरोई मेघालय में अभी एक एक्सरसाइज हुई थी नोमैडिक एलिफेंट। ये एक्सरसाइज हुई थी इंडियन आर्मी एंड मंगोलियन आर्मी के बीच में। एंड नोमैडिक एलिफेंट का ये 16वां एडिशन था इस एक्सरसाइज का जो अभी हमें देखने को मिला। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड सेमिकॉन इंडिया? तो सेमिकॉन इंडिया किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? एट इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा यूपी में। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। इनका ये 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो सेमिकॉन है ये एक थीम पे बेस्ड था। थीम है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, राइट। शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर ये आपकी थीम है जिस पे सेमिकॉन हुआ था अभी रिसेंटली। कहाँ पर हुआ? ग्रेटर नोएडा में हुआ, यूपी में, इंडिया एक्सपो मार्ट में। और एक चीज़ और याद रखेंगे, ग्रेटर नोएडा, राइट, ये बहुत एमर्ज कर रहे हैं इन द प्रॉपर्टी मार्केट। रियल एस्टेट सेक्टर में भी इनका काफ़ी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इससे क्या होगा, एक सेमिकॉन इंडिया से हम सेमीकंडक्टर पे फोकस करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स को इंपोर्ट ना कराकर हम उनको मैन्युफैक्चर करेंगे इन हाउस में। इससे 6 मिलियन से भी ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे क्रिएट की जाएंगी। नेक्स्ट,
किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली रिलैक्स किया नॉर्म्स फॉर एक्सपेंडिचर्स एक्सीडिंग 500 करोड़ रुपीस टू बूस्ट द कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज एस्टिमेटेड एट 11.11 लाख करोड़ फॉर FY25। तो किस मिनिस्ट्री ने रिलैक्स किए नॉर्म्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये नॉर्म्स रिलैक्स किए गए। नेक्स्ट, इन सितंबर RBI ने क्लैरिफाई किया कि जो ओवरसीज सिटीजन्स हैं ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर्स, OCI कार्ड होल्डर्स हैं जो, राइट, वो एजुकेशन लोन ले सकते हैं इंडियन बैंक से, करेक्ट। बस कंडीशन क्या है कि ये OCI कार्ड होल्डर्स को ना इंडिया में ही रिजाइड करना चाहिए, वो इंडिया में ही स्टेबल होने चाहिए। एंड यहाँ पे जो इंडियन बैंक्स ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे वो है SBI, HDFC एंड ICICI, करेक्ट। तो एजुकेशन लोन्स यहाँ पे प्रोवाइड कराने की बात की गई। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया इंडियन नेवी के साथ टू कंडक्ट द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव फ्लाइट टेस्ट ऑफ वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने, DRDO ने इंडियन नेवी के साथ यहाँ पे पार्टनर किया है ताकि ये वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सेकेंड टेस्ट यहाँ पे कैरी आउट कराया जा सके। नेक्स्ट, नेम द स्टेट ऑफ द आर्ट कलवारी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी जिसको कमीशन किया गया इंडियन नेवी के द्वारा एट INS सातवाना एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। उसका नाम है विनित्रा। इससे क्या होगा कि जो डाइवर्स होते हैं सबमरीन के थ्रू जो डाइव करते हैं, राइट, जो पानी में आपका समय बिताते हैं लोग बेसिकली, करेक्ट, जो नेवी पर्सनल्स हो गए, उनको ट्रेन करने के लिए ये विनित्रा को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया टू कमेमोरेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न सर मोक्षागुंडम विश्ववर्धनयान, राइट। तो सर मोक्षागुंडम इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व करते हैं नेशनल इंजीनियर्स डे कि इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंजीनियरिंग की फील्ड में उसको सम्मानित करने के लिए। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनको भारत रत्न से 1955 में सम्मानित किया गया था एंड पहली बार हमने नेशनल इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व किया था 1968 में, राइट। 15 सितंबर को हम ये ऑब्जर्व करते हैं हर साल। यहीं पे एक और याद रखेंगे, 2 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। नेक्स्ट, UN इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। किस दिन? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। देखो ओजोन जो होती है ना, O3 होता है, 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें ऑक्सीजन के, O2 आपका ऐसे लिखा जाता है ऑक्सीजन, राइट। तो ओजोन लेयर ये होता है, ये हमें UV रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, सन से जो आ रही होती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। एंड अगर ये ना हो तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्किन डिजीज़ बढ़ जाएगी, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। इवन जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं, करेक्ट, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है हमारी ओजोन पे। एंड क्लाइमेट चेंज के भी रिगार्डिंग ये काफ़ी लिंक्ड रहती है। तो पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, नेम द पोर्टल दैट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू बूस्ट इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो भास्कर उस नाम का पोर्टल है जो लॉन्च किया गया था। ये वन स्टॉप पोर्टल रहेगा, सारी चीज़ स्टार्टअप्स को जो भी आपके फाइनेंस है या फिर कोई लिंक बनाने या फिर कोई वर्कशॉप करानी है या वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना है तो प्रॉपर एक इकोसिस्टम बन जाता है। तो ये वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है भास्कर पोर्टल। भास्कर का मतलब भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। एंड पीयूष गोयल जी जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, सितंबर में GST काउंसिल हुई एंड इन्होंने जो GST रेट थे कैंसर ड्रग्स पर उनको रिड्यूस कर दिया है 12% से 5% तक। तो GST जो है अब कैंसर ड्रग्स पे 5% रह गई है। वहीं पे अगर मैं मेटल स्क्रैप्स की बात करूं, मेटल स्क्रैप्स पे भी जो GST पहले 18% थी अब वो घटकर 12% रह गई है। अगर मैं बात करूं कार सीट्स की, तो कार सीट्स पर जो GST 18% था वो बढ़ गया है 28% हो गया है। यहीं पे अगर मैं बात करूं सेवरी स्नैक्स, इन पे भी GST घट गई है, जो पहले 18% थी उसको घटा के अब 12% कर दिया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 20th मीटिंग ऑफ मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल जो कि गोवा में हुई 12 से 13 सितंबर तक। यहाँ पर हम देखें ऑप्शन B एंड C सही रहेंगे, A गलत है। A कह रहा है कि जो मीटिंग थी इसने विटनेस किया कील लेइंग सेरेमनी ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ड्रेजर ऑफ 10,000 क्यूबिक मीटर। नहीं, ये था आपका 12,000 क्यूबिक मीटर का ट्रेलर सक्शन हॉपर ड्रेजर एट GRSE बिल्ट इन कोलैबोरेशन विद IHC हॉलैंड। अब आपके तीनों ऑप्शन ठीक है।
नेक्स्ट, किस कंट्री ने होस्ट किया G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीट फ्रॉम 12 to 14 ऑफ सितंबर? किस कंट्री के द्वारा? ब्राज़ील के द्वारा होस्ट की गई। नेक्स्ट, किस रेलवे स्टेशन को अभी सम्मानित किया गया है NSG 1 स्टेटस से बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज? नॉन सबअर्बन ग्रुप स्टेशन। ये सर्टिफिकेट NSG 1 दिया जाता है उन रेलवे स्टेशंस को जिनकी जो सालाना इनकम है, रेवेन्यू है, 500 करोड़ से ज़्यादा हो, पहली क्राइटेरिया, या वहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा ट्रैवलर्स आते हो सालाना। तो इनमें से जो भी एक कैटेगरी भी पूरी होती है तो उसको सम्मानित किया जाता है। तो ये है विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। विजयवाड़ा ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन? जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? जाफर हसान। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया जो न्यू दिल्ली में हुई? तो इसमें से देखें तो कौन सा सही है? तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। इंपॉर्टेंट याद रखना, जो ग्लोबल बायो इंडिया थी इसकी थीम क्या थी? 4th एडिशन की थीम है बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू फैसिलिटेट अ डायरेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट चैनल टू एड्रेस ट्रेड एंड इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यूज। तो जन सुनवाई उसका नाम रहेगा उस पोर्टल का जो लॉन्च किया गया है। करेक्ट, जो भी इश्यूज रिलेटेड आ जाते हैं आपके ट्रेड से रिलेटेड, करेक्ट, दो पार्टनर्स के बीच में, आपके जैसे मान लो दो बिजनेसेस हैं उनके बीच में ट्रेड हो रहा है तो कोई इशू आता है तो इस पोर्टल के थ्रू वो सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली सिक्योर किया $7.2 बिलियन के फंडिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड AIIB से इन्होंने ये फंडिंग रिसीव करी है। ये जो फंडिंग रिसीव की गई है इलेक्ट्रिक बसेस की एक्सपेंशन के लिए की गई है एंड इसी के अंडर हम देखेंगे 650 इलेक्ट्रिक बसेस भी यहाँ पे प्रोक्योर की जाएगी। करेक्ट, तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये है JBM इकोलाइफ मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया जनरेटिव AI पावर्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर बाय द नेम आदिति? तो देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा भी 3 चीज़ लॉन्च की गई हैं। पहला तो है आदिति, ये एक जनरेटिव AI पावर्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर है। दूसरा है ज्ञान सहाय .ai, ये एक नॉलेज रेपोजिटरी रहेगी। एंड तीसरा है ADI, ये एक चैट बॉट रहेगा, AI पावर्ड चैट बॉट। तो ये 3 चीज़ यहाँ पे लॉन्च की गई हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। नेक्स्ट, किस इंडियन कंपनी हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एज द नंबर 1 इंडिया हेडक्वार्टर्ड कंपनी इन द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2024 की लिस्ट में, जो कि टाइम मैगजीन एंड जर्मन बेस्ड स्टेटिस्टा के द्वारा रिलीज किया गया? तो टाइम एंड स्टेटिस्टा के द्वारा डाटा रिलीज किया गया अबाउट द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज, जिसमें से इंडिया की बेस्ट कंपनी सामने निकल के आई है HCL टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबली ये 112वें पोजीशन पर आ जाती है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो एप्पल इनकॉर्पोरेशन इनकी फर्स्ट पोजीशन आई है इस लिस्ट में, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज की लिस्ट में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज? तो ये रहेंगी मनु बाकर। इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं अभी पेरिस ओलंपिक गेम्स में। इनका स्पोर्ट्स है शूटिंग एंड यहीं पे याद रखेंगे ये वो पहली वीमेन बनी या फिर पहले इंडियन बनी जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं किसी भी ओलंपिक गेम्स में, एक ओलंपिक गेम्स में। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड Chandrayaan-1 रिसर्च सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट बाय क्वेम 100 सैटेलाइट कैरियर? तो किसके द्वारा? ईरान के द्वारा ये Chandrayaan-1 जो कि एक ऑब्जर्वेशन रिसर्च सैटेलाइट रहेगी, क्वेम 100 सैटेलाइट कैरियर की मदद से इसको लॉन्च किया गया 500 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन F1 कतर एयरवेज अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स? तो ये अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीती गई? ऑस्कर पिएस्ट्री के द्वारा जीती गई। ऑस्कर पिएस्ट्री मैक्लेरन के ड्राइवर हैं, राइट। एंड सेकंड पोजीशन पर आ जाते हैं फिर चार्ल्स लेसलर। चार्ल्स लेसलर फरारी के लिए ड्राइव करते हैं। एंड थर्ड पोजीशन पर आ जाते हैं आपके जॉर्ज रसल। जॉर्ज रसल मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी इंट्रोड्यूस किया स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल कंपनसेशन गाइडलाइंस टू पिनलाइज वायलेशंस ऑफ द बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के लिए? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल कंपनसेशन गाइडलाइंस? तो ये लाया गया
CPCB के द्वारा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये नई गाइडलाइंस यहाँ पे लॉन्च की गई हैं। एंड कोई भी अगर इन रूल्स को वॉयलेट करता है तो पहली पेनल्टी 20,000 रुपये की रहेगी, दूसरी पेनल्टी डबल हो जाएगी फिर 40,000 रुपये की, फिर डबल हो जाएगी 80,000 रुपये की, एंड सो ऑन। नेक्स्ट, हु चेयर्ड द सेकेंड फॉर्मल मीटिंग ऑफ द COP9 एंड थर्ड फॉर्मल मीटिंग ऑफ द फंड्स अप्रूवल कमेटी अंडर द यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। देखो, डोपिंग होता है इलीगल सब्सटेंस का कंजप्शन एथलीट्स के द्वारा, जो कि बैन है WADA एंड NADA के द्वारा, करेक्ट। तो एक फेयर प्ले हो स्पोर्ट्स में, एथलीट्स अच्छे से खेलें, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाएं, इलीगल सब्सटेंस को कंज्यूम ना करें, इसको यहाँ पे प्रमोट किया गया। पूछा जा रहा है किन के द्वारा चेयर की गई ये मीटिंग फ्रॉम इंडिया, तो ये चेयर की गई डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रहेंगे। नेक्स्ट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर, इन्होंने रिलीज किया कमेमोरेटिव स्टैम्प फॉर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रोमेनिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंडियन एयरपोर्ट की रैंक रही 24वीं इन द OAG की 2024 मेगा हब्स एयरपोर्ट लिस्ट में। OAG क्या है? OAG आ जाता है ऑफिशियल एयरलाइन गाइड, राइट। इनकी मेगा हब्स एयरपोर्ट की एक लिस्ट रिलीज की गई, जिसमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रैंक आ जाती है, जो कि न्यू दिल्ली में है 24। वहीं पे अगर मैं छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूं, जो कि मुंबई में है, इनकी रैंक आ जाती है 44। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एयरपोर्ट आता है यहाँ पे? वो है लंदन का हेथ्रो एयरपोर्ट। नेक्स्ट, इंडिया ने अचीव किया Tier 1 स्टेटस इन द 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया GCI 2024 सितंबर 2024 में? तो किसके द्वारा रिलीज किया गया था? ये रिलीज किया गया था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया नया फ्रेमवर्क टू स्ट्रीमलाइन बोनस शेयर ट्रेडिंग? पहले 2 वीक लगते थे बोनस शेयर्स को क्रेडिट होने के लिए, अब उसको T+2 डेज के अंदर करने की बात की जा रही है। एंड ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है नया फ्रेमवर्क? ये इंट्रोड्यूस किया गया है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड ये लागू हो जाएगा फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। नेक्स्ट, who has been recently elected as the president of the 68th General Conference of International Atomic Energy Agency? इसका IAEA का हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रिया वियना में, एंड वहीं पे ये 68th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? वो हैं सेंग वोक हाम। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ वन द एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की, जो कि 8 से 17 सितंबर के बीच में हुई। कहाँ पर? चाइना में हुई। तो हमारे इंडिया की हॉकी टीम्स ने ये एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है, एंड 5वीं बार हमने ये ट्रॉफी जीती है। ये 8वां एडिशन था एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का, जो कि चाइना में खेली जा रही है, एंड इंडिया ने चाइना को ही फाइनल में हराया टू विन दिस टाइटल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? अगर यहीं पे देखें ऑप्शन A, B, C, तो कौन से ठीक रहेंगे? तो याद रखेंगे, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ऑप्शन आपके A एंड B बिल्कुल सही है, C गलत है। ये कह रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन अभी एम कर रहा है कि हम चंद्रयान 3 मिशन को भेजेंगे, एंड ये गैदर करेगा एंड इवेल्युएट करेगा टेक्नोलॉजीज़ को कि वापस पे अर्थ पे भी आया जाए, करेक्ट, सक्सेसफुल लूनर लैंडिंग के साथ, एंड वहाँ से कलेक्ट करके सैंपल्स हम वापस अर्थ पे लाएं ताकि उनको एनालाइज कर सकें। सब कुछ सही है, बस ये चंद्रयान 3 नहीं होगा, ये चंद्रयान 4 मिशन होगा। अब आपका ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विद विच कंट्री इंडिया ने साइन किया एक एक्सटेंडेड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन मैरीटाइम इशू? तो मैरीटाइम इशू के ऊपर, मैरीटाइम सिक्योरिटी को फोकस में लाने के लिए इंडिया ने डेनमार्क के साथ ही एक एक्सटेंडेड MOU साइन किया। पहले इस MOU को 2019 में साइन किया गया, फिर 2022 में इसका रिवीजन हुआ, और अब 2024 में फिर इसके ऊपर बात की जा रही है ताकि सिक्योरिटी के ऊपर बढ़ावा दिया जा सके। तो इंडिया और डेनमार्क के बीच में रहेगा ये। इवन यहीं पे याद रखेंगे बांग्लादेश, ये भी मार्क करेंगे, बांग्लादेश अभी 5th फुल टाइम मेंबर बन गया है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। नेक्स्ट, नेम द स्कीम जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, विच इज़ अ सेविंग कम पेंशन स्कीम फॉर माइनर्स। तो ये है NPS वत्सल्य स्कीम। 1000 रुपये लगेंगे इसको खोलने के लिए, एंड उसके बाद 1000 रुपये पर महीने का प्रीमियम रहेगा। 18 साल तक के बच्चों तक का ये प्रीमियम चलेगा, ना उसके बाद जितना भी अमाउंट होगा उसमें से कुछ अमाउंट का वो अपनी पेंशन के तौर पे
बना सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिसीव किया एक अप्रूवल टू टेक ओवर माही बनसवरा प्रोजेक्ट इन राजस्थान एंड टू कंस्ट्रक्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने रिसेंटली या कौन सा कंट्री रिसेंटली बिकेम द 6th लार्जेस्ट मार्केट इन द मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में? तो वो हमारा इंडिया रहेगा। सरपास कर दिया हमारे इंडिया ने चाइना को। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया 2 MOUs ऑन डिफेंस इंडस्ट्री कॉपरेशन विद एमिरेट्स डिफेंस कंपनीज काउंसिल एंड एज ग्रुप ऑफ UAE? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने? वो है हमारा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया लिक्विड प्लस? ये एक फिक्स डिपॉजिट है विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5%। 10 लाख रुपए से लेके डिपॉजिट यहाँ पे शुरू हो जाएगा, 3 करोड़ तक का आप डिपॉजिट कर सकते हैं यहाँ पर। तो किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया ये लिक्विड प्लस, जो कि एक फिक्स डिपॉजिट रहेगा? तो यह है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिसीव किया 2024 का यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड को फॉर देयर सिग्निफिकेंट मल्टी सेक्टरल एक्शन, ताकि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल किया जा सके ऑफ NCDs एंड मेंटल हेल्थ? तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इन्होंने असिस्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया, इन्होंने सस्टेनेबल असिस्टिव प्रोडक्ट्स बनाए, इन्होंने इवन वर्ल्ड का लार्जेस्ट असिस्टिव टेक्नोलॉजी सर्वे कैरी आउट कराया, जिससे एक प्रॉपर डाटाबेस बन सका कि फ्यूचर में अगर हमें असिस्टिव डिवाइसेस पे कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, उसका डाटा चाहिए, तो उसको हम यूज कर सकेंगे। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? तो कौन अपॉइंट किए गए हैं? अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग ये किनको सक्सीड करेंगे? अनीश दयाल सिंह को सक्सीड करेंगे। ये 1993 बैच के IPS ऑफिसर हैं ऑफ हिमाचल प्रदेश कैडर, एंड ये नए डायरेक्टर जनरल बने हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। नेक्स्ट, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने सेलिब्रेट किया जास्कर फेस्टिवल? तो लद्दाख के द्वारा जास्कर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स करेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट थी अभी कहाँ पर? झारखंड, गुजरात एंड उड़ीसा में। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सही रहेगा। सबसे पहले तो याद रखेंगे ये सुभद्रा स्कीम लॉन्च की गई है उड़ीसा में, वीमेन सेंट्रिक स्कीम है, लार्जेस्ट सिंगल वीमेन सेंट्रिक स्कीम रहेगी, 1 करोड़ से भी ज़्यादा वीमेंस को यहाँ बेनिफिट प्रोवाइड कराने का ये काम करेगी। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे ऑप्शन ए कह रहा है जो कि गलत है, PM मोदी ने फ्लैग ऑफ की 7 स्टेट ऑफ द आर्थ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन झारखंड में। तो नहीं, 7 नहीं 6 फ्लैग ऑफ की गई थी वंदे भारत ट्रेन। अब ऑप्शन तीनों आपके ठीक रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अनाउंस किया दैट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सब्सक्राइबर्स जो कि पहले 50,000 रुपये विड्रॉ कर सकते थे, अब वो 1 लाख रुपए तक विड्रॉ कर सकेंगे? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। इवन पहले 6 महीने तक कोई भी विड्रॉल नहीं कर सकते थे वो अब, एंड उसको अब बढ़ा के नो लिमिट कर दिया गया कि मतलब 6 महीने की कोई यहाँ पे लिमिट नहीं रहेगी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एंड एथिक्स, इनको क्लासीफाई किया गया है एज कैटेगरी 2 सेंटर अंडर व्हाट? अंडर यूनेस्को के अंडर इनको कैटेगरी 2 सेंटर यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। यूनेस्को ही इनको गाइड करेगी कि कैसे AI के ऊपर सिक्योरिटी हमें एथिक्स के ऊपर काम करना है, एंड ये घोषणा करी गई ड्यूरिंग द 3rd ग्लोबल AI समिट जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में हुई। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने अप्रूव किया $50 मिलियन का लोन फॉर क्लाइमेट अडेप्टिव कम्युनिटी बेस्ड वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट को, ताकि जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको बेटर किया जा सके मेघालय में? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने $50 मिलियन का लोन अप्रूव करा है यहाँ पे? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी? वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। यहीं पर हम देखेंगे 532 वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्टोरेज फैसिलिटी सेटअप की जाएंगी 12 डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स के बारे में बताया जाएगा फॉर द ट्राइब्स गारो, खासी एंड जंतिया ट्राइब्स को यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर, माइक्रो इरिगेशन के ऊपर बताया जाएगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, S&P ग्लोबल रिपोर्ट ने एक रिपोर्ट रिलीज की, इंडिया फॉरवर्ड एमर्जिंग पर्सपेक्टिव। इन्होंने बताया कि इंडिया इज ऑन द ट्रैक टू बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय FY31, एंड यहाँ पे इंडिया 6.8% ऑन एन एवरेज हर साल ग्रोथ अचीव करेगा। नेक्स्ट है, किस कंट्री ने टॉप किया 2024 का चेन एनालिसिस ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स को? तो हमारे इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया है फॉर द 2nd कॉन्जिक्यूटिव टाइम। 2nd पोजीशन पे आ जाता है नाइजीरिया, 3rd पोजीशन पे आ जाता है इंडोनेशिया, 4th पोजीशन पे है USA,
एंड फिफ्थ पोजीशन पे आ जाता है वियतनाम। नेक्स्ट, किस एयरलाइन ने रिसेंटली, वो पहला एयरलाइन बन गया इंडिया का जिन्होंने अडॉप्ट किया रिक्वायर्ड नेविगेशन परफॉर्मेंस ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड को, करेक्ट, ताकि जो ऑपरेशंस है एट त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेपाल में उसको कैरी किया जा सके। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे ये कौन सी एयरलाइन रहेगी, इंडिगो एयरलाइन रहेगी, राइट। यहाँ पे बेसिकली ये जो RNP AR फ्लाइट प्रोसीजर है ये अडॉप्ट किया गया है ताकि जो ऑल्टीट्यूड है, हाई ऑल्टीट्यूड्स पर, राइट, और जो डिफिकल्ट टेरेन्स होते हैं वहाँ पर प्रॉपर आपका मैनेज किया जा सके एयरपोर्ट्स को। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली फाइन किया 31.8 लाख रुपीस बाय RBI के द्वारा इन पे फाइन किया गया फॉर नॉट अडॉप्टिंग अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल बेंचमार्क विद इन द सेम लोन कैटेगरी। तो BNP परिबास पर ये पेनल्टी इंपोज की गई है।